हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेज, मुझे आज थोड़ा जल्दी घर जाना है। अगर आपको किसी से कहना है, आपका फ्रेंड आपको घर रोक रहा है, तो आप क्या कहोगे जाते टाइम, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, प्लीज़ जाने दो। तो मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, इसे बोलेंगे आई हैव टू गो टू होम अ लिटिल अर्ली टुडे। अ लिटिल अर्ली क्यों लगाया है? क्योंकि थोड़ा जल्दी घर जाना है, हमें जल्दी नहीं जाना है बट थोड़ा जल्दी घर जाना है। तो आई हैव टू गो टू होम अ लिटिल अर्ली टुडे। तो आप ये सेंटेंस समझ लीजिए, थोड़ा जल्दी के लिए हम अ लिटिल अर्ली का यूज करेंगे। इन दोनों में से ज़्यादा महंगा कौन सा है? जब भी आप कपड़े लेने के लिए दुकान पर जाते हो, कोई भी सामान लेने के लिए, तो आपको दो चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप पूछते हो इनमें से ज़्यादा महंगा कौन सा है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो आप क्या बोलोगे? विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव टू द टू। विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव टू द टू। इन दोनों में से महंगा कौन सा है? सबसे पहले आपको किस चीज़ का यूज करना है? वेचेज, क्योंकि ये क्वेश्चन में है। इनमें से महंगा कौन सा है? और कौन के लिए हम क्या लगाते हैं? विच का यूज करते हैं। तो विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव टू द टू, क्योंकि इन दोनों में से पूछ रहे हैं ना, तो टू द टू। होटल कितनी दूर है? अगर आपको किसी चीज़ की पूछनी है कि वो घर कितनी दूर है, होटल कितनी दूर है, सिनेमा हॉल कितनी दूर है, तो क्या पूछोगे? हाउ फार द होटल। होटल की जगह जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, स्कूल के लिए, थाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। हाउ फार द स्कूल, हाउ फार द कॉलेज, हाउ फार द बैंक, जो भी ठीक आपको लगे। तो होटल कितनी दूर है, एक बार आप बोल सकते हैं हाउ फार द होटल। हाउ फार द का यूज करते हैं जब हम दूरी के लिए यूज करते हैं। दाम कम कीजिए। आपने कोई चीज़ लेना चाहते हैं और वो पैसे बताते हैं सामने वाले कि ये इतने का है, तो आप बोलते हैं ना, नहीं ये इतने का नहीं है, थोड़ा सा कम कीजिए। तो दाम कम कीजिए, रिड्यूस द प्राइस। रिड्यूस द प्राइस मतलब पैसे थोड़े कम कीजिए। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। तो रिड्यूस द प्राइस। आप लोगों को वीडियो समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज कल की वीडियो वो बहुत सारे लोगों ने देखी बट किसी ने कमेंट नहीं किया। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से मुझे थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मेरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, मुझे अच्छा लगता है और मैं वीडियो बनाने में हैप्पीनेस फील करती हूँ। तो आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा ना। सब लोग कैसे हैं? हाउ इज एवरीवन, आप लोगों को पूछना है। और सब लोग कैसे हैं, तो क्या पूछोगे? हाउ इज एवरीवन। हाउ इज एवरीवन। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम खुशी से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। शायद ऐसे लोग भी देख रहे हो इस वीडियो को जो पहले से ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्हें नहीं जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिन्हें ये चीज़ें नहीं मालूम है और वो सीखना चाहते हैं, तो आप शेयर कर दीजिए। नहीं तो कोई और तो देखेगा ही देखेगा। तो बस कमरे को साफ़ करो। आपको किसी से बोलना है इस कमरे को साफ़ करो, तो क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, कमरे को साफ़ करो। कमरे को साफ़ करो। अगर बोलना है इस कमरे को साफ़ करो, तो बोलोगे क्लीन दिस रूम, यानी कि इस कमरे को साफ़ करो। क्लीन इट रूम बोल सकते हो। हाँ, उसे पैसे की ज़रूरत है। अगर कोई पूछता है कि क्या उसे पैसे की ज़रूरत है, तो आप बोलना चाहते हो कि हाँ, उसे पैसे की ज़रूरत है, तुम दे दो। तो क्या बोलोगे? यस ही नीड्स मनी। ही नीड्स मनी। नीड्स का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है ज़रूरत। गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, बट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़ आप समझिएगा। आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं। आप क्या बोलोगे? यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल। अगर आपको लड़के के लिए बोलना है तो क्या बोलोगे? यू आर हैंडसम। यू आर हैंडसम। क्योंकि लड़के के लिए हम ब्यूटीफुल का यूज करते हैं, लेकिन लड़के के लिए ब्यूटीफुल का यूज नहीं होता है। ब्यूटीफुल सिर्फ लड़कियों के लिए बोलते हैं और हैंडसम का यूज करते हैं हम बॉयज़ के लिए। आप वहाँ कैसे जाते हैं? अगर आप कहीं दूर जाते हैं और आपसे कोई पूछना चाहता है आप वहाँ कैसे जाते हैं, बस से या ट्रेन से, आप वहाँ कैसे जाते हैं, तो क्या बोलोगे? आप वहाँ कैसे जाते हैं? हम
तो बोलेंगे हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाते हैं। क्या बोलेंगे इसे, हाउ डू यू गो देयर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसे ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारी जो और भी न्यू वीडियो आने वाली हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए, टाइम पर मिल जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और ये इसी तरीके की आसान प्रैक्टिस से आप वंचित ना रहें। यह तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, मुझे मालूम है आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आसानी से कर लेंगे। यह तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसे बोलेंगे आई कैन डू दिस क्वाइट ईजीली, आई कैन डू दिस क्वाइट ईजीली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। एंड आप शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ आसानी से कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। यह तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, आई कैन डू क्वाइट ईजिली। मैं अब नहीं बोलूँगी बिकॉज आप लोग बोलोगे कि मैं बस सब्सक्राइब करवाना चाहती हूँ। नहीं करना है तो मत कीजिए, बस लाइक कर दीजिए। फ़िक्र की कोई बात नहीं, फ़िक्र की कोई बात नहीं, देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी। दोबारा बोलेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके लिए इसीलिए वीडियो लॉन्ग लाती हूँ। देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी, फिक्र की कोई बात नहीं। आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सेंटेंस अगर आपको किसी से बोलना है कि मेरा तो आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आप नहीं आओगे तो कैसे होगा, तो क्या बोलोगे, नथिंग कैन बी डन विदाउट यू, नथिंग कैन बी डन विदाउट यू। मतलब नथिंग कुछ नहीं, कैन सकता शक्ति के लिए, डन होना, और विदाउट यू आपके बिना, वी डन का मतलब तो होना हो गया, और विदाउट यू आपके बिना। मुझे हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है। अगर आपसे कोई बोलता है यू कैन स्पीक इंग्लिश तो आप बोल रहे हो नो मुझे हिंदी आती है, तो आपको इंग्लिश में आंसर करना है तो क्या बोलोगे, नो आई नो हिंदी, मैं हिंदी जानता हूँ, नो आई नो हिंदी। या फिर ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ। तो आपको क्या चाहिए, अगर आपको बोलना है कि आपको क्या चाहिए प्लीज़ बोलिए, तो आप क्या पूछोगे, व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। मतलब एक ही निकल रहा है हिंदी में। तो अगर बोलना है कैसे करना है, अगर जैसे कि कुछ इंग्लिश में लिखा है, कोई आपसे बोला ये करो तो आप पूछते हो कैसे करना है, हाउ टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या बोलोगे, हाउ टू डू। आप कौन हो, आप कौन हो, अगर आपसे कोई पूछता है आप कौन हो तो आप इंग्लिश में क्या जवाब दोगे, हाउ आर यू। यानी कि आपसे कोई पूछेगा इंग्लिश में कि आप कौन हो तो क्या बोलेगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। उसके बाद आप अपना नाम बता सकते हो, आप जो भी हो। आपको क्यों चाहिए, आपको जैसे कोई चीज़ चाहिए कि आप बोलते हो मुझे चार्जर चाहिए, तो आपको चार्जर क्यों चाहिए, आपका चार्जर होगा ना, आपको मेरा चार्जर क्यों चाहिए, तो आप बोलोगे आपको क्यों चाहिए, वाई डू यू नीड, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्यों चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, मीन्स एक ही निकल रहा है, तो वाई डू यू नीड। हिंदी में दोनों का मीन्स एक ही है ना, आपको क्यों चाहिए या आपको क्या ज़रूरत है, तो वाई डू यू मीन। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आते हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, बिकॉज ये सेंटेंस आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि यही डेली यूज सेंटेंस हम हर किसी के साथ करते रहते हैं और घर में यही इंग्लिश बोली जाती है। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलते हो ना बड़ा रूडली है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे क्यों चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वाई डू यू से दैट, वाई डू यू से दैट। मतलब तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, वाई डू यू से दैट। आपने तो कमाल कर दिया। अब आपने पूछना शुरू कर दिया है तो जो लड़ाकू इंसान होते हैं, अरे आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने ज़रा सा बोल क्या दिया, आप तो गुस्सा हो गए, तो आपने तो कमाल ही कर दिया। तो इस चीज़ को बोल सकते हैं यू हैव डन अमेजिंगली। आप भी बोलिए, क्या बोलेंगे, आपने तो कमाल ही कर दिया, यू हैव डन अमेजिंगली।
अमेजिंगली मतलब कमाल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। भाई ये तो नागिन वाला रोल हो गया। मैं वापस आऊँगी, मैं बदला नहीं ले, वापस आऊँगी। तो आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न, इसे लड़की या लड़का कोई भी बोल सकता है क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं वापस आऊँगी या मैं वापस आऊँगा, आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न। यह मेरा बैग है। अगर आपसे कोई पूछता है ये किसका बैग है तो क्या बोलोगे, यह मेरा बैग है। तो इसे इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, यह मेरा बैग है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे जानते हैं, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। क्या बोलोगे, दिस इज माई बैग। अगर आपसे कोई पूछता है कि यह किसका बैग है तो फिर से आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, दिस इज माई बैग। गाइस अगर आपको सबसे सीक्रेट बात बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंग्लिश जल्दी से सीखूं तो छोटे छोटे सेंटेंस आप हिंदी में ना सोचकर इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपको दिखती है उसे इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस नहीं बट आप कोई वर्ड मीनिंग तो सोच सकते हैं ना। मैं हर साल जाता हूँ, जैसे जाता हूँ तो यहाँ पर गो है ना, गो को आप इंग्लिश में बोलिए, आई गो एवरी ईयर, आई गो एवरी ईयर। मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं आपको बोलता है पिछले साल आपने कहाँ से क्या किया था, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो भूल गया। तो आई डोंट रिमेंबर, याद के लिए क्या लगाते हैं, रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। अगर आपको बोलना मुझे याद है तो ये क्या बोलेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है। क्या बोलना है, कमेंट सेक्शन में मुझे याद है। क्या बनेगा इसका, आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताना ज़रूर है क्योंकि आप हर बार भूल जाते हैं। मेरी वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे पता है बिकॉज मैं चेक करती रहती हूँ। बट ये अचंभे की बात है, सब लोग वीडियो देख रहे हैं पर आंसर कोई भी नहीं देता है। उसने कहा कि वह खुश है, उसने कहा कि वह खुश है। किसने कहा, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो सी सेड दैट सी वाज हैप्पी। सी सेड, सेड माने कहना होता है, दैट उसने कहा कि सी वाज हैप्पी। यहाँ पर लड़की की बात हो रही है कि उस लड़की ने कहा कि वो लड़की खुश है, यानी एक लड़की ने एक लड़की के बारे में बताया कि वो खुश है। आप कहाँ बैठना चाहोगे, आप कहाँ बैठना चाहोगे। अगर जैसे कि आपने कुर्सी भी रख दी और खटिया भी पड़ी है तो आप बोलो क्या कहाँ बैठना चाहेंगे, बैठ जाइए प्लीज़। तो वेयर वुड यू लाइक टू सिट, वेयर वुड यू लाइक टू सिट। जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ बैठ जाइए, यानी कि आपको कहाँ बैठना पसंद है। लाइक का मतलब पसंद होता है, तो ये एक तरह से ये है ना, आपको जहाँ बैठना पसंद हो आप बैठ जाइए। तो आप कहाँ बैठना चाहोगे, वेयर वुड यू लाइक टू सिट। तुम्हें आज कैसा लग रहा है, तुम्हें आज कैसा लग रहा है। अगर आपसे पूछना है, यानी कि कोई बीमार व्यक्ति है और वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो आप ये बात तो पूछिए ना, तुम्हें आज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक हो रहे हो ना। तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आपको कैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बीमार व्यक्ति से ही पूछा जाता है, किसी से भी पूछ सकते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है। यानी कि कहीं अंत जाते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, तभी तो हम यही बोलते हैं कि आज आपको यहाँ आकर कैसा लगा। तो बस वही चीज़, मेरे पास कुछ पैसा है, यानी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो क्या बोलोगे, आई हैव सम मनी। कुछ पैसे हैं ना तो सम मनी, आई हैव सम मनी। सम मनी मतलब मेरे, आई हैव का यूज क्यों करते हैं, पास है या रखते हैं। तो आई हैव सम मनी, मैं कुछ पैसे रखता हूँ या मेरे पास कुछ पैसे हैं, दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं। आई हैव सम मनी मतलब हिंदी में जो दो चीज़ों को हम अलग अलग समझ रहे हैं वो इंग्लिश में एक ही हो जाता है। इस घर में 5 कमरे हैं, अगर आपको बोलना है मेरे घर में या इस घर में 5 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, जो भी कुछ बोलना है एक सेंटेंस से आप सीख सकते हैं। तो दिस हाउस मतलब इस घर में, हाउस हैज, जैसे अभी मैंने बताया था हैज मतलब रखता है, तो हैज 5 रूम्स। 5 रूम्स, रूम्स का मतलब एस क्यों लगाई हमने, क्योंकि वो 4 कमरे हैं ना, 5 कमरे हैं, एक से ऊपर है तो ऐसे आई से लगती है। आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं या आपके अंकल हैं तो आप पूछते हो ना आप वहाँ पे क्या काम करते हैं, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट आप क्या पूछोगे आगे से किसी को, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं।
आप कहाँ से हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है रास्ते में तो आप क्या पूछोगे, भाई आप कहाँ से हैं। यानी कि अगर आपको सामने से कोई टोकेगा भाई ये कौन सा गाँव है, तो आप भी तो पूछोगे आप कहाँ से हो। तो क्या पूछोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ये आपसे भी कोई पूछ सकता है और आप भी किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या होता है। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ बहुत गर्मी है। अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप वहाँ जो सामने वाले हैं वो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ हमारे पास गर्मी पड़ रही है, तभी तो बोलोगे यहाँ बहुत गर्मी है। तो इस सेंटेंस को क्या बोलोगे, इट्स वेरी हॉट हियर, इट्स वेरी हॉट हियर। अगर बहुत सर्दी है की बात होती तो क्या बोलते हैं, इट्स वेरी कोल्ड हियर, कोल्ड हियर। यानी कि ठंड के लिए हम कोल्ड का यूज करेंगे ना, तो इट्स वेरी कोल्ड हियर। ठीक है मैं अब जाता हूँ, ठीक है मैं अब जाता हूँ, बट मैं नहीं जाने वाली, मैं अभी और बताऊँगी। तो ठीक है मैं अब जाता हूँ आपको भी नहीं बोलना है क्योंकि आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है। ठीक है मैं अब जाता हूँ, ओके आई एम गोइंग नाउ। ठीक है मैं अब जाता हूँ, ओके आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ। ठीक है मैं अब जाता हूँ। तो क्या दोबारा से बोलेंगे एक बार, ठीक है मैं अब जाता हूँ, आगे से आप क्या बोलोगे, ओके आई एम गोइंग नाउ। यह क्या है, यह क्या है। अगर आपसे पूछना, आप किसी से पूछना चाहते हो व्हाट ये क्या है, आपने क्या ला कर रख दिया मेरे सामने, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। क्या बोलोगे, व्हाट इज़ दिस। मुझको नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए और आप अपने मतलब थोड़ा सा बचपन में आते हैं, जब हमारे भाई बहन में हमें झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मुझे तेरी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो मुझको नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर आपसे कोई बड़ा होता है तो वो पूछता है ना, गुस्सा हो रही हो, मतलब नहीं चाहिए इसका क्या मतलब है, तो क्या बोलते हो, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है, या इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। दोनों ही इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। क्या बोलेंगे, व्हाट डज इट मीन। 1 से 2-3 बार आप बोला करें व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, आप अच्छे से बोल पाएंगे। अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ, नाउ आई कैन टॉक, नाउ आई कैन टॉक। यानी कि बोल सकता हूँ। अगर कोई बोलते हैं ना, कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है गले में तो वो नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं अब मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ, नाउ आई कैन टॉक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नाउ आई कैन टॉक गुड, टू गुड। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, बट मुझे तो आपका इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी कमेंट आने का। तो प्लीज़ मैं आपका वेट करूँगी, आप भी कमेंट कीजिएगा। तो इसका बनता है, आई कैन नॉट वेट फॉर यू, आई कैन नॉट वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। बस आज की वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और मैं आपका वेट करूँगी आपकी कमेंट का। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना एंड शेयर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए।